हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं कि पित्त पक्ष में ऐसा कौन सा काम नहीं करना चाहिए और कौन कौन सी वो सब्जियां हैं और दालें हैं जिसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे पितृ होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। आइए जानते हैं विस्तार रूप में। हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का एक विशेष महत्व होता है। पितृ पक्ष के दौरान जो हमारे पूर्वज होते हैं जिनका देहांत हो चुका होता है, हम उनको पिंडदान, श्राद्ध व तर्पण किया करते हैं। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है और हमें वो आशीर्वाद देते हैं। मानता है कि पितृ पक्ष के दौरान हमारे पितृ किसी न किसी रूप में आकर धरती लोक पर आते हैं और हम अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देते हैं। पितृ पक्ष के समय हम जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमारे जो पूर्वज होते हैं वो अपने परिवार वालों से नहीं मिलते और वापस लौट जाते हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत होता है, इसलिए हमें कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और इन नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। और इस समय हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी सब्जियां, ऐसी दालें होती जिनका हमें सेवन करना बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे पितृ नाराज़ हो जाते हैं और इससे हमारे जीवन में दुष्ट प्रभाव पड़ने लगते हैं। घर में बरकत, सुख शांति और आपसी कलेश हो जाता है, इसलिए हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिसे पित्त पक्ष में नहीं खाना चाहिए। पित्त पक्ष में हमें इन सब्जियों को खाने से बचना चाहिए। आलू की सब्जी, मूली, अरबी और कंद वाली सब्जियां हमें पित्त पक्ष में नहीं खानी चाहिए, ना ही चढ़ानी चाहिए। बहुत लोगों का मानना है कि हमारे पूर्वज तो ये सब्जी पसंद करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन हमें पित्त पक्ष में इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यदि आपके पूर्वज मीट मछली खाते हैं तो हमें उस चीज़ का भी भोग नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ हमें उन सब्जियों का भोग लगाना चाहिए जो ब्राह्मण को हम खिला सकें, जो हिंदू धर्म में मानता है। पित्त पक्ष में हमें चना और सत्तू नहीं खाने चाहिए, वो हर रूप में वर्जित होते हैं। यहाँ तक आप चने के सत्तू भी नहीं खा सकते हो। पित्त पक्ष में मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। पित्त पक्ष में कच्चा खाना यानी दाल, चावल, रोटी भी नहीं खानी चाहिए। इसके साथ ही उड़द की दाल से बनी हुई और मूंग की दाल से बनी हुई चीज़ें खाना वर्जित है। ख़ास तौर पर लाल मसूर की दाल हमें किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा वर्जित मानी गई है। पित्त पक्ष के दौरान हमें पक्का खाना बनाना चाहिए, जैसे पूड़ी, सब्जी वगैरह। उसके साथ ही हमें ब्राह्मण को भी पक्का खाना खिलाना चाहिए। जो हिंदू धर्म में हमें पूजा पाठ में खिलाते वो ही खाना हमें ब्राह्मण को भी खिलाना चाहिए। ये सब्जी और दाल भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, ना ही किसी ब्राह्मण को खिलाएं।